और कैसे श्रीमद् भागवत रूपी ये फल हमें प्राप्त हुआ, इस धरातल पर कैसे आया। ध्यान देंगे, नारायण की शाखा से जब ये फल टपका तो ब्रह्मा के शाखा पर आकर के अटका, और ब्रह्मा के शाखा से जब टपका तो नारद की शाखा पर आकर के अटका, और नारद के शाखा से जब टपका तो व्यास शाखा पर आकर के अटक गया, और व्यास के माध्यम से सुखदेव जी के पास पहुंचा, और सुखदेव जी के माध्यम से परीक्षित के पास, और सूत जी के माध्यम से 88,000 ऋषियों के पास पहुंचा। और वही श्रीमद् भागवत रूपी फल आज यहां पर हम बैठ करके सुन रहे हैं और सुना रहे हैं। तो कैसे ये इस धरातल पर पहुंचा फल। कहनिगम कल्पतरुर गलितम फलम सुख मुखाद अमृत द्रव संयुतम पिबत भागवतम रसबालयम मुहुरहो रसिका भुवि भावुका। निगम कहते हैं वेद को, वेद का जो पका हुआ परिपक्व फल है वह है श्रीमद् भागवत। तो फिर इस धराधाम पर कैसे पहुंचा? क्योंकि वेद रूपी वृक्ष में एक तोता बैठा था, ध्यान देंगे, और तोता इसी फल को चख रहा था। किस फल को? श्रीमद् भागवत रूपी फल को चख रहा था। और चखते चखते जो तोता होता है ना, जब कोई फल को चखता है तो कई कई फल को तो पूरा साफ कर देता है, और वैसे थोड़ा रस लिया उस फल को चखा और उसे गिरा देता है, छोड़ देता है। तो कोई साधारण तोता इस फल को नहीं चख रहा था, पारखी तोता था। कौन? सुखदेव रूपी तोता इस फल को चख रहा था, एकदम गलित था। दुनिया के फल पाने के बाद लोग कहते हैं, 2-4 फल पाएंगे कहेंगे बस महाराज बहुत हो गया, यही कहते हैं ना, 2-4 फल आप पाओ। लेकिन भागवत रूपी फल ऐसा है कि जितना पाओगे उतनी भूख बढ़ती ही जाएगी। जैसे बहुत लोग भूख की दवा लेते हैं ना, अरे महाराज आजकल भूख नहीं लगती, कुछ दवा दो, डॉक्टर साहब के पास पहुंचे। लेकिन ये ऐसा फल है कि जितना फल पाओगे उतनी भूख बढ़ती जाएगी। ये भागवत रूपी ऐसा फल है। तो दुनिया के फल पाने के बाद लोग कह देते हैं बस महाराज, और एक ही इस दुनिया में फल है जो कभी समाप्त नहीं होता, बाकी सभी ऋतुओं में अलग अलग फल आते रहते हैं। ये फल तो सभी ऋतु में विद्यमान रहता है। श्रीमद् भागवत रूपी फल कभी भी किसी भी समय इस फल का आप सेवन कर सकते हैं। तो सुखदेव रूपी तोता इस फल में चोंच मारे। जो तोता होता है, ध्यान देना, पहली बात वो खट्टे फल में चोंच नहीं मारता, जो मीठा फल होता है उसी में चोंच मारता है। अगर गलती से भी खट्टा फल फंस गया तो वो भी तोता के काटने के बाद वो मीठा हो जाता है। बचपन में जब हम सब छोटे थे और आम के पेड़ के नीचे जाते थे ना, और तोता का काटा हुआ फल मिल जाता था तो क्या कहते थे, अरे भैया ये तोता का काटा हुआ फल है, बड़ा स्वादिष्ट है, बड़ा मीठा है। तो कहने का मतलब कि कैसा भी फल हो, अगर तोता चोंच मार देता है तो खट्टा होने के बाद भी मीठा हो जाता है। तो कैसा है ये फल? कह सुख मुखाद अमृत द्रव संयुतम। सुखदेव रूपी तोता के चखने से और भी स्वादिष्ट हो चुका है ये फल। तो फिर क्या करें इस फल को? कहा पीबत भागवतम रसमालयम। कहा इस फल को पियो। अरे फल क्या,
फल को कोई पीता है या पाता है? लेकिन व्यास जी ने भागवत में क्या लिख दिया? भागवत को पियो, पीबत भागवतम। अरे व्यास जी को तो शृणुत भागवतम लिखना था, लेकिन क्या लिख दिया? पीबत भागवतम। तो पीना क्यों लिखा? सुनना लिखना था ना, शृणुत भागवतम लिखना था, लेकिन व्यास जी पीबत भागवतम लिख दिए। तो किसी ने कहा क्या व्यास जी भांग खा करके भागवत लिख रहे थे क्या? है ना, सुनने वाली भागवत को पीना लिख दिया। कहा पीना ठीक ही लिखा है, भांग खा करके भागवत नहीं लिख रहे थे, वो तो साक्षात भगवान का ही अवतार है व्यास। तो पीना और सुनने में अंतर है, ध्यान दीजिए, पीना और सुनने में अंतर है। सुन करके एक कान से सुन करके दूसरे कान से निकाल देना, इसे सुनना कहते हैं। और सुन करके जीवन में उतार लेने का नाम पीना कहते हैं। जो सुन करके जीवन में उतार ले उसे पीना, इसलिए पीवत भागवतम। तो सुन करके जीवन में उतारना ही पीना है। जैसे आपने एक गिलास जूस लेकर के आए, महाराज जूस का सेवन करिए, तो एक गिलास जूस अगर हमने पिया तो नस नस में, रोम रोम में समाहित हो जाता है वो जूस। तो जिसको पीते हैं वो नस नस में, रोम रोम में समाहित हो जाता है, और जिसको सुनते हैं एक कान से सुन करके दूसरे कान से निकाल देते हैं। तो सुन करके जीवन में उतार लेने का नाम पीना है। तो सोता, जो सुन करके जीवन में उतार ले उसे कहते हैं श्रोता, और जो सुन करके एक कान से दूसरे कान से निकाल दे उसे कहते हैं सोता। श्रोता तीन प्रकार के होते हैं। सोता एक होते हैं, देखेंगे कहां टिकने की जगह है वहीं बैठेंगे, और 3 घंटा जय श्री राम ऐसे घुर्राटे बजेंगे कि पता नहीं चलेगा कि कथा मीठी है या खारी है। ऐसा भी हो जाता है कभी कभी। तो सोता जो होते हैं बड़े अच्छे, वो डिस्टर्ब नहीं करते, बढ़िया टिकने की जगह ढूंढेंगे, वो सोता जी। और दूसरे हैं सरोता, जैसे सुपारी को काटते हैं ना, वैसे जो सरोता जी होते हैं, 2-4 गलती व्यास जी में, 2-4 गलती संगीत में, 2-4 गलती पंडाल ठीक नहीं है। अरे विजय गुप्ता जी ने कोई व्यवस्था नहीं किया, ये चारों भाई घूमते रहते, कुछ नहीं करते हैं। तो कई लोग गलती निकालते रहते हैं, कोई व्यवस्था नहीं, कोई भोजन की व्यवस्था नहीं। तो गलती जिसे निकालना है, गलती निकलती रहती है। और जहां समर्पण हो जाता है वहां कोई गलतियां नहीं, जहां अपनत्व की भावना होती है वहां कोई गलतियां नहीं। तो ये सरोता जी कमियां निकालते रहते हैं। हाँ, कुछ लोग मार्गदर्शन करें जो सत्य है, पर जानबूझ करके कमियां निकालना उचित नहीं है। तो जो सरोता होता है वो कमी ढूंढता रहता है, और जो श्रोता होता है वो केवल कथा सुनता है। सबसे उत्तम है श्रोता। तो सुनकर के जीवन में उतार लेने का नाम पीना है। तो इसीलिए पीबत भागवतम रसमालयम। तो कैसे पीना है? पेयम पेयम श्रवण पुटकई राम नामाभिरामम। कर्ण के माध्यम से पिए, पीते रह जाइए। आलयम मोक्ष पर्यंतम। बहुत लोग कहते हैं अरे कई बार तो हम भागवत सुने, कई बार टीवी में सुन लिया, कई बार पढ़ लिए, अब क्या वही भागवत, फिर वही गुरुजी आ गए जो मरवाही में आए थे वही यहाँ चले आए। तो वास्तव में वो भागवत के तत्व को नहीं जानता। जब जब भागवत सुनोगे, जितनी बार सुनोगे, कुछ न कुछ आपको नई चीज प्राप्त होगी भागवत में। जितना सुनोगे, जितनी बार सुनोगे, कुछ न कुछ आपको प्राप्त होगा, हर बार नया मिलेगा। भागवत में इतना रहस्य भरा हुआ है, अपार रस है इसमें। तो पीबत भागवतम रसमालयम
मुहुरहो रसिका भुवि भावुका। जो रसिक लोग होते हैं, भावुक लोग होते हैं, वो निरंतर पीते रहते हैं। जिसने कहा कई बार हम टीवी में सुन लिए, कई बार भागवत पढ़ लिए, वो वास्तव में कथा के तत्व को समझते नहीं हैं, जानते नहीं। जिन हरि कथा सुनी नहीं काना, जिन हरि कथा सुनी नहीं काना, हरि कथा सुनी नहीं काना, जिन हरि कथा सुनी नहीं काना, श्रवण रंग अहि भवन समाना, श्रवण रंग अहि भवन समाना, जिन हरि कथा सुनी नहीं काना, जिन हरि कथा सुनी नहीं काना, श्रवण रंग अहि भवन समाना, श्रवण रंग अहि भवन समाना, राम चरित जय सुनत अघाही, राम चरित जय सुनत अघाही, रस विशेष जाना तेन नाही, रस विशेष जाना तेन नाही, रस विशेष जाना तेन नाही। तो रामचरित जे सुनत अघाही, रस विशेष जाना तिन नाही। जिन हरि कथा सुनी नहीं काना, श्रवण रंध अहि भवन समाना। रामचरितमानस में तुलसीदास जी ने खूब फटकारा। तो जिन हरि कथा सुनी नहीं काना, जिनके कान भगवान की कथा नहीं सुनते, उनके कान कैसे हैं? जैसे चूहे का बिल होता है ना, सर्प का बिल, उसी प्रकार से ये दो बिल हैं, ध्यान देना, कोई मतलब नहीं, ये बिल हैं। जिनके नेत्र ठाकुर जी का दर्शन करके हर्षाते नहीं, उनके नेत्र कैसे हैं? जैसे मोर के पंख में नेत्र बने रहते हैं ना, उसी प्रकार से। जिसका हृदय ठाकुर जी का दर्शन करके द्रवीभूत नहीं होता, गदगद नहीं होता, उसका हृदय पत्थर के समान है। और भी बहुत बातों को कहा तुलसीदास जी ने, कहा जिसका मस्तक गोविंद के चरणों में नहीं झुकता, उसका मस्तक पत्थर के समान है। और ये जिह्वा, ये कैसी है? जैसे दादुर अर्थात मेढक बरसात के समय में खूब टर टर बोलता है, उसी प्रकार से ये जिह्वा है, जो जिह्वा भगवान नाम संकीर्तन नहीं करती। तो जिनके कान भगवान की कथा नहीं सुनते, उनके कान बस चूहे के बिल के समान है। ध्यान देना, ये कान सबके हैं ना, ये सबके स्टैंड दो खड़े हैं। माताओं के तो जो कान है तो ठीक है, चलो वो कुंडल पहनती हैं इसलिए है, लेकिन आप लोगों के स्टैंड क्यों है भाई? क्या ये स्टैंड ना होता सबके तो क्या सुनाई न देता? क्योंकि श्रवणेंद्री तो इसके अंदर है, किसी का ये भाग न रहे इसके बाद सुनाई देगा, क्योंकि श्रवणेंद्री अंदर है। तो फिर ये दो स्टैंड सबके क्यों ब्रह्मा जी ने खड़ा कर दिया? कारण क्या है? ध्यान देना, ब्रह्मा जी जानते थे कि आगे आ रहा कलयुग, अब 5 वर्ष के बेटा के नेत्रों में लग जाएगा चश्मा। तो ब्रह्मा जी ने कहा कलयुग आ रहा है, इसलिए चश्मा बहुत जल्दी लगेगा, इसलिए पहले से ही हम 2 स्टैंड खड़ा कर दें कि जब चाहो तब चश्मा लटका लो। उन्हें अलग से स्क्रू गाड़ना पड़ेगा, कैसे लटकेगा चश्मा, इसलिए पहले से ब्रह्मा जी ने व्यवस्था कर दिया। बताओ ब्रह्मा जी की कृति कितनी सुंदर है।
अगर आपके नेत्र कहीं पीछे होते और नाक कहीं इधर होता है, तो आप कुछ भोजन करते तो पहले सूंघते कि सड़ा तो नहीं है, फिर नेत्रों की तरफ ले जाते दिखाने, फिर मुख कहीं और होता तो डालते। बताओ, लेकिन धन है विधाता की कृति कितनी सुंदर है। एक साथ आप देख भी रहे हो और सूंघ भी रहे हो और मुख में पा भी रहे हो, है ना कृति अच्छी विधाता की, कितनी सुंदर है। ये तो हास्य की बात है, लेकिन कानों का उद्देश्य क्या है? भगवान की कथा सुनना। कानों का उद्देश्य है केवल भगवत चर्चा। लेकिन ये कान क्या करते हैं जानते हैं? कथा नहीं सुनते, निंदा बहुत सुनते हैं। अगर कोई किसी की यहां पर निंदा करने लगे ना, तो माता जी कहेंगी जरा चुप रहो, फिर क्या हुआ और सुनाओ, फिर उसने क्या कहा। तो ये कान निंदा के आदी बन चुके हैं, ये निंदा बहुत सुनते हैं। लेकिन कानों का उद्देश्य है भगवान की कथा को सुनना।